नमस्कार दोस्तों, एक नए और फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैसे बनवा सकते हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो अगर आप उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आप बनवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्यों बनवाना पड़ता है वो आपको ही पता होगा अगर आप इस वीडियो में आए हैं, यानी उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनवाने के माध्यम से। तो मैं आपको बता दें कि उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को और एक नाम से जाना जाता है, जिसको कहते हैं MSME। इसके नाम से जाना जाता है। तो इस उद्यम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको जो है, यानी कि अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर या डेस्कटॉप या लैपटॉप जो भी आपके पास है, उस यानी कि यंत्र का प्रयोग करेंगे और उसके बाद मैं आपको बनाना बताऊंगा। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। अगर पूरा वीडियो को आप नहीं देखेंगे तो आपका जो है उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। फिर बाद में कहेंगे कि इस वीडियो से कुछ समझ में ही नहीं आया कि उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैसे बनाएं। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको कंप्यूटर या लैपटॉप में ब्राउजर में जाना है। तो देखिए, जैसे ही जाएंगे, जाने के बाद अब आपको यानी कि आप सर्च करेंगे MSEME। जैसे सर्च करने के बाद पहला वाला वेबसाइट आ जाएंगे। आने के बाद पहला वाला जो इसमें आएगा उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। जब इस तरह का ऑप्शन आएगा तो आपको जो है यहाँ जो है आधार नंबर और आपका जो आधार का नाम है वो बिल्कुल सही से फिल करेंगे। फिल करने का टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। उस नंबर पे एक OTP जाएगा, जिस नंबर का ये 4 अंक का नीचे यानी 3 अंक का या 4 अंक का आपको दिखाई इस नंबर का लास्ट का डिजिट, वही नंबर पे OTP जाएगा। उस OTP को फिल करके नीचे वैलिडेट वाला पे बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके पास प्रोसेसिंग लेगा। प्रोसेसिंग लेने के बाद देखिए ये जो है मेरा सक्सेसफुली जो है आधार कार्ड जो है वेरीफाई हो चुका है। जैसे ही आधार कार्ड वेरीफाई हो जाता है, आधार कार्ड वेरीफाई होने के बाद अब आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आधार कार्ड वेरीफाई जैसे ही हो जाता है, होने के बाद अब आपको करना है कि आपको अपना यानी कि इसमें सेलेक्ट करना है कि आप का जो है पार्टनरशिप कौन सा है। यानी कि अगर आप बिजनेस करते हैं तो पार्टनरशिप है या अकेले हैं, सिंगल है तो उसको सिंगल सर्च करें, नहीं तो आप पार्टनरशिप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको जो है यहाँ क्या सेलेक्ट करना है, पैन कार्ड नंबर, जो भी पैन कार्ड नंबर होता है उस पैन कार्ड नंबर को यहाँ सेलेक्ट करेंगे। टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से प्रोसीड वाला बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है इस तरह का जो है आपका जो है यानी कि ये यानी कि सक्सेसफुली ये अपडेट हो जाएगा। क्या अपडेट हो जाएगा, पैन कार्ड। जैसे अपडेट हो जाता है, अपडेट होने के बाद इस तरह का आएंगे। आने के बाद अब आपको जो है इस तरह का यहाँ कुछ कंडीशन मांगेगा। आपका GST नंबर है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप ITR पहले भरे या नहीं भरे, इस तरह का सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको जो है यहाँ दिखाई देगा कि आपका यानी कि इंटरप्राइज का नाम, यानी कि आप अपनी दुकान का या आपका जो भी बिजनेस है उस बिजनेस का नाम डालिएगा। डालने का जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा, मोबाइल नंबर डालिएगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद अब आपको जो है यहाँ एक ईमेल आईडी डालना होगा, जो भी आपका ईमेल आईडी होगा जिसको जीमेल बोलते हैं, उसको डालेंगे। उसको डालने के बाद नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपको इस तरह का कुछ यानी कि ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। डालने के बाद अब आपको जो है यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करना है, जो भी आपका जेंडर मेल फीमेल। और उसके बाद आपको यहाँ से दिव्यांग है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि आपको यहाँ से आपको आना है नेम ऑफ इंटरप्राइज का नाम, यानी जो भी आपका इंटरप्राइज का नाम है, जो भी आपका दुकान का नाम है उसका नाम डालिएगा। डालने के बाद अब आपको जो है नीचे आना है। नीचे आने के बाद अब आपका जो है इस तरह का यानी कि जैसे ही यानी कि यूनिट नेम जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसको डालने के बाद आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका जो वो दुकान का नाम आ जाएगा। आने के बाद आपको यूनिट नेम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करते ही आपका जो है इस तरह का नाम आ जाएगा। आने के बाद आप नीचे आएंगे। जो भी आपका दुकान जहाँ भी है, जहाँ भी आपका बिजनेस चलता है, उस बिजनेस का लोकेशन आपको सेलेक्ट करना है। उस बिजनेस का जो है आपको पूरा यानी कि देना है। आपका इस विलेज में तो विलेज, सिटी में तो सिटी, कौन सा पोस्ट ऑफिस है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा स्टेट है, आप पूरा सेलेक्ट करें। सेलेक्ट में ऐड प्लान पे क्लिक करेंगे। प्लान पे क्लिक करते ही आपका जो है एक नया प्लान ऐड हो जाएगा कि आपका इस तरह का ये है। जैसे इस तरह का एक नया प्लान ऐड हो जाएगा। अगर फिर दूसरी जगह भी आपका अगर ये है, यानी कि आपका अगर बिजनेस चलता है तो उसको भी आप फिर दोबारा सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप सेलेक्ट करके जो है यानी कि ये कर सकते हैं। तो आपको जो है डिस्ट्रिक्ट और स्टेट सही सही सेलेक्ट करना है, नहीं तो आपका डिस्ट्रिक्ट और स्टेट यानी कि सही सेलेक्ट करेंगे तो ठीक है, नहीं तो आप जो इसको जो है दोबारा सुधार नहीं कर सकते। हर चीज़ सुधार कर सकते हैं मगर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट सुधार नहीं कर सकते हैं आप उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में। गेट लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो है यहाँ से यानी कि जो जहाँ भी आपका लोकेशन है, जहाँ भी आपका दुकान है, जहाँ भी आपका बिजनेस चलता है, उस बिजनेस का जो भी जिस डिस्ट्रिक्ट में चलता है उस डिस्ट्रिक्ट में उसका लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, कौन सा सिटी में है या गांव में। उसको सेलेक्ट करने के बाद आपको जो है यहाँ से ओके वाला बटन पे क्लिक कर दें।
ओके वाला बटन पे क्लिक करते ही जो आपका जो है लोकेशन आपका सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद अब आपको जो है इस तरह का आने के बाद आपको यहाँ अगर आप पहले से अगर आपका अगर ये है यानी कि उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का नंबर है तो इसको डालिएगा, नहीं तो नहीं है तो नहीं डालिएगा। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका डेट ऑफ इंट्रोडक्शन यानी कि जब आप स्टार्टिंग किए थे, जब आपसे स्टार्टिंग हुआ है वो आप यानी कि उस टाइम देंगे उसका डेट। अगर आपके पास अगर कोई प्रोडक्ट है या कोई यानी कि बिजनेस का ये है रिकमेंड, उसको यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। जो भी करेंगे उसके बाद अब आपको यानी कि यहाँ क्या करना है कि आपका जब तक आप बिजनेस चलाने वाले हैं तो आप फ़िलहाल का दे दीजिए, क्योंकि अभी तो आपको बिजनेस तो चलाना है, आपको थोड़ा ना पता है कि हम कब तक बिजनेस चलाएंगे। ये बिजनेस चलाना है, उसके बाद आप बैंक ऑफ डिटेल्स में आना है। बैंक ऑफ डिटेल्स में आने के बाद आपको बैंक का नाम और बैंक का नेम, उसके बाद आपको आईएफएससी कोड और बैंक अकाउंट नंबर डालने के बाद अब आपको जो है यहाँ से मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट, इकाई की प्रमुख गतिविधि। तो आप अगर आपका कौन सा कम यानी कैसा है, यानी कि आपका बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस वाला है। मैन्युफैक्चरिंग उसको कहता है जो जिसका कंपनी होता है और उसमें वो कोई सामान बनवाता है, उसके बाद वो सामान को सेल करता है। अगर कहीं से आप खरीद के लेके आते हैं और उसके बाद उसको बेचते हैं तो सर्विस वाला बटन पे क्लिक करेंगे। सर्विस वाला बटन पे क्लिक करेंगे तो ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि नॉन ट्रेडिंग नहीं, ट्रेडिंग करते हैं। आप सामान को लाते हैं और दूसरे फिर बेचते हैं। अगर आपको एनआईसी कोड नहीं पता है तो यानी गूगल पे सर्च कीजिएगा एनआईसी कोड। एनआईसी कोड सर्च करने के बाद आपको यहाँ से इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। आपको यहाँ दिखाई देगा नेशनल, आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको बहुत सारा एनआईसी कोड दिखाई देगा। अब जूम करके दिखाते हैं मैं। अगर आपका कौन सा यानी कि है, अगर सिक्योरिटी का है या कौन सा यानी कि किराना स्टोर है, कौन सा बिजनेस है, अब उस बिजनेस से रिलेटेड सर्च करेंगे तो आपका जो है क्या आ जाएगा, आपका जो है एनआईसी कोड आ जाएगा। तो जो भी आपका एनआईसी कोड यहाँ से आपको दिख रहा होगा उस एनआईसी कोड को आप यहाँ डाल देंगे। देखिए आपको सर्च एनआईसी कोड, तो एनआईसी कोड डालेंगे। एनआईसी कोड डालने के बाद आपको मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग डालेंगे, नहीं तो मैन्युफैक्चरिंग में कितना है एनआईसी कोड जैसा है वैसा डालेंगे, ठीक है। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग में जैसा है वैसा। अगर ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग डालेंगे, जो भी आपका सिक्योरिटी है। जैसे कि मैंने सर्विस वाला बटन क्लिक किया, 80 सिक्योरिटी है इसमें यानी कि ट्रेडिंग वाला में, तो सर्विस वाला क्लिक किए। क्लिक करने के बाद एनआईसी 4 डिजिट कोड यहाँ से सेलेक्ट करना है। आपको जो 4 डिजिट कोड यहाँ दिखाई दे रहा होगा, मैंने तो आपको जो बताया कि आपको गूगल में सर्च करके इस तरह का देख लेना है। जैसे कि हमने देख लिया, उसके बाद आपको 80 का है तो 80 में आपको यहाँ देखना है कि आपका 80 के बाद क्या है, 4 अंक का ये। तो उस 80 के 4 अंक का आपको यहाँ देखना है। देखने के बाद आपको फिर वहीं जाना है, जो फॉर्म जहाँ फिलअप कर रहे हैं हम वहाँ जाना है। देखिए आपको दिख रहा होगा कि ये बिजनेस रिलेटेड कौन सा बिजनेस है, ट्रेडिंग वाला बिजनेस। यानी कोई भी सामान खरीद के लेके आते हैं कम दाम में और आप 2 या 4 रुपया बढ़ा करके बेचते हैं, तो उसको जो है ट्रेडिंग कहा जाता है। मैन्युफैक्चरिंग उसको कहा जाता है जिसको यानी कि आप यानी कि ये करते हैं, क्या करते हैं, आप बनाते हैं यानी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो आपको उस कोड को डाल के यहाँ से सेलेक्ट कर देना। चारों सेलेक्ट करने के बाद एड मोर एक्टिविटी पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका जो है यानी कि आपका एक्टिविटी यानी कि ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद आपको यानी कि आप ये पार्टनरशिप में काम करते हैं, कितना आदमी काम करते हैं। पार्टनरशिप में तो आप अकेले ही काम करते हैं या पार्टनरशिप में करते हैं तो कितना आदमी काम करते हैं, 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, जितना भी आपका कितना मेल कितना फीमेल उसको सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको जो है इस तरह का ऑप्शन आएगा। जब आपके पास इस तरह का ऑप्शन आएगा तो आपको लगभग सब कुछ भरा ही रहेगा, मगर आपको इसमें इनकम बताना है कि आपका टर्नओवर कितना होता है। यानी कि आप 2022-23 में, 2024-25 में कितना टर्नओवर किए, कितना किए, इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगर नहीं है तो 0 कर देंगे। उसके बाद आपको यह यहाँ जो है टर्म एंड कंडीशन को, अगर आप इस टर्म एंड कंडीशन को पढ़ के देखेंगे तो अगर यस करना चाहते हैं, इस तरह का सर्विस लेना चाहते हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो सब पूरा को नो कर देंगे। मेरे हिसाब से तो आप पूरा ही नो कर दीजिए अभी फिलहाल के लिए। नो करने के बाद आपको जो है इस तरह का जैसे पूरा नो कर दें, नो करने के बाद सबमिट गेट फाइनल ओटीपी पे क्लिक करेंगे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके। जैसे सबमिट गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके पास एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ फिल करेंगे आपको मोबाइल नंबर पे। उस ओटीपी को फिल करने के बाद आपको जो है कैप्चा फिल करना है, उसके फाइनल सबमिट वाला बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही फाइनल सबमिट वाला बटन पे करेंगे उसके बाद ओके करेंगे। ओके करते ही आपके पास जो है यानी कि आपका फाइनली जो है यानी कि क्या आपका यानी कि बन के तैयार होगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल गया है। यानी कि इसका थैंक यू फॉर विजिटिंग उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। यानी कि आपका जो है उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, इसको यानी कि सेव कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है सेव रहेगा और उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए आपका जो है उद्यम रजिस्ट्रेशन यानी कि नंबर भी मिल चुका है, तो इसको कॉपी भी कर सकते हैं। उसके बाद आप प्रिंट सर्टिफिकेट पे जैसे क्लिक करेंगे
प्रिंट सर्टिफिकेट पे क्लिक करते ही आपका जो है रिडायरेक्ट यहाँ उद्यम लॉगिन आफ्टर यानी कि वेरीफाई विथ ओटीपी वाला बटन पे आ जाएगा। आने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको ओटीपी वाला बटन पे क्लिक करना है। यानी कि कौन सा किस में ओटीपी लेना चाहिए, मोबाइल नंबर में या ईमेल में। तो मोबाइल नंबर में तो मोबाइल नंबर में करेंगे, नहीं तो ईमेल में लेना चाहते हो ईमेल में। मोबाइल नंबर में लेना चाहता हूँ तो वैलिडेट जेनरेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं। ओटीपी पे क्लिक करते ही आपके पास जो भी आपका मोबाइल नंबर हो उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को फिल करने के बाद आप जो है वैलिडेट ओटीपी लॉगिन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके पास जो इस तरह का यानी कि लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद अब आपको जो है प्रिंट सर्टिफिकेट आपको दिख रहा होगा ऊपर। प्रिंट सर्टिफिकेट पे जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपका जो इस तरह का उद्यम सर्टिफिकेट बन के रेडी हो जाएगा। तो देखिए हमने पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताएगा, तो इस तरह का आप यानी कि इसको प्रिंट आउट करवा सकते हैं और आप उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो यही था वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस कोई भी दुकान में जाके प्रिंट करवा सकते हैं। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।